चिराग पासवान बीजेपी के थोड़े नजदीक क्या हुए? चाचा पशुपति कुमार पारस को यह बात नागवार गुजर गया। इतना नागवार कि ऐलान कर दिया उन्होंने कि बिहार के 243 के 243 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो अपने प्रत्याशी उतारेगी और बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ वो चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, चाचा पशुपति कुमार पारस जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, निधन होने के बाद यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करते रहे। बीजेपी ने उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। 5 लोकसभा सीटें चिराग पासवान को दी गई और चाचा पारस को बीजेपी ने रिटायर कर दिया। उनकी पार्टी के तमाम सांसद जो सिटिंग एमपी थे सबका टिकट कट गया। उसके बाद भी चाचा पारस चुप रहे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनको उम्मीद थी। हालांकि बीच में चर्चा यह भी चल रही थी कि पशुपति कुमार पारस जो हैं उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है या उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फिर एक उम्मीद जो विधानसभा चुनाव को लेकर जागी थी, खासकर तब जब चिराग पासवान बीजेपी की मुखालफत कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कई मुद्दों पर, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण पर दिए गए फैसले का मामला हो, क्रीमी लेयर का मामला हो या जातीय जनगणना का मसला हो। उस समय जब दिलीप जायसवाल जो बिहार प्रांत के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, जाकर पशुपति कुमार पारस से मुलाकात करते हैं तो कहा जाता है कि पशुपति कुमार पारस को बीजेपी जो है वो चिराग पासवान के कार्ड के रूप में तैयार कर रही है। लेकिन अब फिर से एक बार चिराग पासवान के रिश्ते जो हैं वो बीजेपी से मजबूत हैं, दृढ़ दिख रहे हैं और ये उम्मीद है। चिराग पासवान ने कई साक्षात्कार में कहा भी है कि आखिर वो एनडीए क्यों छोड़ेंगे, क्यों बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। तो ऐसे में ये बात चाचा पशुपति कुमार पारस को नागवार गुजरा है, दुख हुआ है उन्हें, और यही कारण है कि कल उन्होंने सार्वजनिक ऐलान कर दिया कि बिहार में जितने भी विधानसभा सीट है यानी 243 सभी पर उनकी पार्टी जो है वो अपने प्रत्याशी उतार सकती है। देखिए, चिराग पासवान हालांकि इन दिनों बीजेपी से अधिक नीतीश कुमार के करीबी बने हुए हैं। एनडीए में उनके 5 सांसदों के बदौलत ही दिल्ली की सरकार चल रही है, इस बात का एहसास भी वो बीजेपी को बार बार कराते रहते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी जिस तरीके से चिराग पासवान का कद बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव जब होगा तो उस समय बीजेपी अगर किसी नेता को कंसिडर करेगी जो कि रामविलास पासवान के गुट से आता है तो वह चिराग पासवान ही होंगे। और इस बात को अब धीरे धीरे पशुपति कुमार पारस समझ भी रहे हैं, लेकिन उनको यह बात शायद पच नहीं रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।